दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम 2022-23 की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मैं EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन के NCERT बेस्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर के आया हूं, जो आप सभी के आगामी सीटेट एग्जाम के पेपर 1 अर्थात कक्षा 1 से 5 के लिए जो पेपर होता है सीटेट का, उसमें 30 नंबर का आता है और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं EVS से संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी अल्सर, ऑप्शन डी अनिद्रा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 20.95%, ऑप्शन बी 78.09%, ऑप्शन सी 21% और ऑप्शन डी 0.03%। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78.09% होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी क्वाशरिकोर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर है और रिकेटस भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 80। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 72 धड़कन प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी वनों की कटाई, शिकार, निर्माण, ये सभी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित हो उसका चुनाव करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ऑप्शन ए 1:30, ऑप्शन बी 1:40, ऑप्शन सी 1:50, ऑप्शन डी 1:60। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1:30। अगला प्रश्न है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष भर गर्मी का रहना। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभव, ऑप्शन बी स्कूल का वातावरण, ऑप्शन सी उपयुक्त पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है दिन रात होने का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए जीन पियाजे और एलन वाइगास्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी एलन वाइगास्की और ब्रूनर, ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ऑप्शन ए अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन बी लेखन का कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल और ऑप्शन डी मापने का कौशल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, यानी किसके द्वारा विकसित की जा सकती है। तो साथियों ऑप्शन ए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ऑप्शन बी है
बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, सी है मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, और डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी चीजें आती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। निगेटिव टैग वर्ड अब हम इसको ढूंढना है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ये पॉइंट नहीं करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव वाला ही हमें करना है। अगला प्रश्न है बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार से, और परिवार बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होता है और विद्यालय द्वितीयक पाठशाला के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है, यानी किसमें सहायता करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैव विविधता की देखभाल करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है। पानी लाने के बाद वह हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिससे कि वह पानी क्या हो जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी चुनिए और सही जानकारी को इंगित करने वाले कूट में दिए गए सही ऑप्शन का चयन कीजिए। एक पॉइंट है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित है। दूसरा पॉइंट है यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.00002% है। और चौथा पॉइंट, ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे ऑप्शन इसमें ओजोन गैस से संबंधित हैं तो सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करने हैं तो क्या करेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत हैं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, फल मिलने में विलंब भले ही हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, संसाधन संरक्षण के लिए। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि किस बात में निहित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि उनसे छात्रों में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक भ्रमण से संबंधित नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल आनंद की अनुभूति करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पोलियो रोग वह होते हैं जो
तो इनके बारे में विशेषताओं में सही को चुनना है। जो विषाणुओं द्वारा लगते हैं, यानी पोलियो एक ऐसा रोग है जो विषाणुओं के द्वारा फैलता है। तो साथियों ये थे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन थे और सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया था इस प्रैक्टिस सेट में। आप सभी के आगामी सीटेट एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप सभी लोग प्लीज़ इस सीरीज को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।